हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following is not entirely true fact? Option A is saying competition occurs only when closely related species compete for the same resources that are limiting. Option B is saying totally unrelated species could compete for the same resources. Option C is saying resources should be the limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species, even if the sources are plenty. Option D is saying a complex interplay of interspecific interaction and environmental variability characterize community structure. So let's understand some key concept related to it. देखो, कंपटीशन कैसा होता है? कंपटीशन दो टाइप का होता है. एक होता है इंटरस्पेसिफिक जो दो स्पीशीज के अंदर होता है, और एक होता है इंट्रास्पेसिफिक. इंट्रास्पेसिफिक एक स्पीशीज के जो पर्सन है उसके अंदर, इंटरस्पेसिफिक दो डिफरेंट स्पीशीज में कंपटीशन चलता है. डार्विन के हिसाब से जब दो को रिलेटेड स्पीशीज और जो दो रिलेटेड स्पीशीज जो सबसे रिलेटेड हो उनके बीच में जब कंपटीशन होगा तब जाके इवोल्यूशन होगा. लेकिन हमने गाउस के जो एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था, गाउस के जो एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था, वहां पे हमने ये भी पढ़ा था जो अनरिलेटेड स्पीशीज होते हैं, अनरिलेटेड स्पीशीज जो होते हैं कंपटीशन उनमें भी होते हैं. अनरिलेटेड स्पीशीज ऑल्सो शो कंपटीशंस. अब देखो कंपटीशन कब होगा? कंपटीशन कब होगा? जब आपके पास खाना लिमिटेड होगा, आपके पास शेल्टर लिमिटेड होगा, आपकी बचने की आशंका आएगी, तब जाके आपके बीच कंपटीशन आएगा. तो ऑप्शंस पढ़ते हैं. चलो, फर्स्ट ऑप्शन ने क्या बोला है? कंपटीशन ऑकर्स ओनली व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग. बिल्कुल नहीं. कंपटीशन को रिलेटेड और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में भी होता है, जैसे डार्विन के हिसाब से, वैसे गाउस की एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के हिसाब में अनरिलेटेड स्पीशीज के अंदर भी कंपटीशन हो सकता है. अनरिलेटेड स्पीशीज भी एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं. टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुछ compete फॉर द सेम रिसोर्सेज. हमने अभी देखा गाउस के एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के थ्रू हमको क्या पता चला था? गाउस के एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के थ्रू हमको क्या पता चला था कि जो अनरिलेटेड स्पीशीज होते हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, कुछ भी के लिए जहां पे उसके जीने का आशंका हो रही है वहां के लिए वो compete कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये ऑप्शन तो सही हो रहा है. रिसोर्सेज नीड टू बी लिमिटिंग. लिमिटिंग मतलब कम होना चाहिए फॉर द कंपटीशन टू अकर. ऑब्वियसली खाना कम होगा, जीने का जगह कम होगा, तो कंपटीशन तो होगा ही. इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, जो इंसान, जो स्पीशीज का पावर कम है और जो स्पीशीज का पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा जिएगा, जिसका पावर कम है वो मर जाएगा. ऑब्वियसली ना, ये ऑब्वियसली सेंस है. The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species. बिल्कुल सही है. अब उसका पावर ज्यादा है तो खाना प्लेंटी होगा, तब भी वो ही जिएगा, और जिसका खाना कम, जिसका पावर कम होगा वो मर जाएगा. तो ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है हमको. कॉमन सेंस से हम जान रहे हैं. A complex interplay of interspecific interaction and environmental variability characterize the community. Obviously, community कब बनता है? जब दो species, ऐसे दो तीन अलग अलग स्पीशीज जब एक जगह में रहता है तब जाके कम्युनिटी फॉर्म होता है. ऐसे इंटरस्पेसिफिक में मतलब दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे, तब जाके कम्युनिटी बन रहा है. तो ये ऑप्शन भी सही हुआ है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट एंटायरली ट्रू, मतलब इनकरेक्ट पूछा है. तो यहाँ पे हमने इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन देखा? ऑप्शन ए हमने इनकरेक्ट देखा. तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा. तो बच्चों, होपफुली यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. Best of